मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि अपनी बॉडी का कंट्रोल रेगुलेशन होता है। तो कंट्रोल रेगुलेशन करने के लिए अपने दो सिस्टम होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स होता है और सेकेंडरी होता है एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें केमिकल के थ्रू होता है, और ये होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। तो अपनी बॉडी में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरह से होता है, एक तो होता है केमिकली और एक होता है इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली करता है वो तो नर्वस सिस्टम करता है, और केमिकली करता है वो एंडोक्राइन सिस्टम करता है, अपनी ग्लैंड्स वगैरह। तो पहले लेते हैं अपन नर्वस सिस्टम। द सिस्टम द कंट्रोल द बॉडी बाय द मेकिंग of the sensation and the harmony in the all the functions of different part of the body is called nervous system। तो दो तरह से होता है, एक तो सेंसेशन और एक हार्मोनली कंट्रोल होता है। उस दोनों के कोऑर्डिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। देन आर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के फंक्शन द ऑपरेट एंड कंट्रोल द डिफरेंट एक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने वाला जो होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। एंड इट इज़ कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज़। वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो अपने से कंट्रोल होती हैं, जैसे रनिंग और स्पीकिंग, ये सब कुछ अपने कंट्रोल में होती है। जो अपने से कंट्रोल होती है वो होती है वॉलेंट्री एक्टिविटीज़। तो एक तो वो कंट्रोल होगी। देन कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, जो अपने से कंट्रोल नहीं होती है, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग रेट है, ये सब कुछ अपने आप रेगुलेट होता है। पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम में फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS। तो सेंट्रल नर्वस तो नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट हो गए, CNS, PNS और ANS। CNS में फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। PNS को फिर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आती है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड है। देन आता है फर्स्ट अपन लेते हैं CNS। CNS में अपन लेंगे ब्रेन। तो ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इज़ द मोस्ट सॉफ्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अपनी ह्यूमन बॉडी का सबसे जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है वो है ब्रेन। इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोनी केज। ये होता है अपनी बोनी केज होता है जिसको अपने स्केल या क्रेनियम बोलते हैं। तो स्केल या क्रेनियम के अंदर अपना ब्रेन है वो क्या होता है? प्रोटेक्ट रहता है, सेफ्टी से रहता है। ब्रेन हैज़ अ 3 लेयर मेम्ब्रेन। ब्रेन के ऊपर 3 लेयर होती है जो मेम्ब्रेन की फॉर्म में होती है, उनको अपन बोलते हैं मेनिंजियस। तो ब्रेन के ऊपर की जो लेयर है जिनको अपन मेनिंजियस बोलते हैं, ये होती है ये प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन करती है। ब्रेन के ऊपर जो लेयर होती है जिन्हें अपन मेनिंजियस बोलते हैं, ये मेनिंजियस क्या करती है? ब्रेन का प्रोटेक्शन करती है। तो ये 3 होती है। आउटर लेयर इज ड्यूरामेटर। सबसे बाहर वाली होती है वो होती है ड्यूरामेटर। देन मिडिल लेयर इज अरेक्नोइड। पहले आएगा ड्यूरामेटर, फिर आएगा अरेक्नोइड और देन आ जाएगा इनर मोस्ट होती है पायामेटर। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर 3 लेयर है। आउटर लेयर इज ड्यूरामेटर, मिडिल लेयर इज अरेक्नोइड एंड इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है पायामेटर। फर्स्ट इज ड्यूरामेटर विच कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स से क्या होती है? मेडअप होती है। और इट इज़ द अटैच विद द क्रेनियम बोन। ये अपनी जो क्रेनियल बोन होती है ये बोन से अटैच होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो इसके ऊपर क्या रहेगी? क्रेनियली रहेगी, बोन्स ही रहेगी। तो ये बोन्स के साथ में अटैच होती है। एंड आर नॉन इलास्टिक। ये नॉन इलास्टिक है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें। देन आता है अरेक्नोइड। इट इज़ द फॉर्म बाय द सॉफ्ट कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर से मैड होती हैं। देन आता है पायामीटर। इन दिस कवर नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। इस पायामीटर के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इट इज स्प्रेडिंग विच गिव द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का जो फंक्शन करता है वो करता है पायामीटर। तो पायामीटर अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। देन पायामीटर हग इन द कैविटी ऑफ द ब्रेन इज़ द माइक्रोस्कोपिक ब्लग ऑफ द 2 पैलेस। मतलब कि यह पायामीटर है, उसके अंदर 2 कैविटी होती है और उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? कोरोइड फ्लेक्सेस। पायामीटर के अंदर 2 कैविटी होती है जिन्हें अपन बोलते हैं कोरोइड फ्लेक्सेस। तो इसमें फर्स्ट आता है सब ड्यूरल कैविटी। सब ड्यूरल कैविटी क्या होती है? दिस इज़ द लोकेटेड बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड। ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में जो कैविटी होती है उसको अपन बोलते हैं सब ड्यूरल कैविटी।
देन आता है सब एरेक्नोइड कैविटी लोकेटेड बिटवीन द एरेक्नोइड एंड द पायामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर दिस कैविटी इज फिल्ड विद द CSF। तो CSF जो फ्लूइड होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, सब एरेक्नोइड कैविटी में। अब ये CSF क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड में होता है। एंड ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रोमा, ये बाहर से जो एक्सटर्नल ट्रोमा होता है जैसे अपन उछल कूद वगैरह करते हैं तो उसको ब्रेन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अपना ब्रेन होता है वो एक फ्लूइड के अंदर फ्लोट करता रहता है, वो फ्लूइड क्या है, CSF। ये CSF क्या करता है, अपना जो ब्रेन होता है उसको उठाए रखता है। तो जैसे अपन अगर उछल कूद भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ब्रेन टकराएगा नहीं, तो ब्रेन को एक्सटर्नल जर्क से प्रोटेक्ट करता है। देन आता है CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जो ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है वो क्या है, तो देखो लिम्प लाइक लिक्विड, ये लिम्प लाइक लिक्विड होता है, सीक्रेट बाई द फिल्टर फ्रॉम द ब्लड, ये भी क्या होता है, ब्लड से ही फिल्टर होकर के बनता है। रेटिकुलम प्रेजेंट इन द ड्यूरामेटर, ये ड्यूरामेटर के अंदर प्रेजेंट होता है और रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो अपना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो CSF होता है वो ब्रेन से ही फिल्टर होकर के बनता है और ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। और देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या होता है, CSF के अंदर प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम फ्लूइड वगैरह से ये मिलकर बना होता है। अबाउट 150 ml ऑफ दिस ब्लड फ्लूइड फाउंड इन द हेल्दी मैन, एक हेल्दी मैन में ये कितना होता है, 150 ml होता है। इसका क्या फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ द CSF, तो फंक्शन ऑफ CSF में इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक, ये ब्रेन और स्पाइनल को क्या करता है, एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। एंड इट आल्सो गिव दैम द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर भी बनाए रखता है, अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है, गीला बनाए रखता है। एंड न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। देन इट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड में कोई डिजीज है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल को CSF निकालते हैं और इस CSF का टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट इसमें इंक्रीज है कौन सा डिक्रीज है, तो उससे अपन ब्रेन और स्पाइनल कोड की डिजीज़ का पता कर सकते हैं। तो CSF होता है वो ब्रेन की डिजीज़ के डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। देन है पार्ट ऑफ ब्रेन, तो पार्ट ऑफ ब्रेन की अगर अपन बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है। फर्स्ट देखते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब, और एक होता है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन अपन किसको बोलते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर के डाइएनसेफेलॉन बोलते हैं। वैसे ब्रेन के फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक लोब होता है, कौन सा, ऑल्फैक्टरी लोब होता है। देन आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक आएगा सेरिब्रल पेंडुलकल, पेडुंकल। और हिंड ब्रेन की बात करें तो इसमें 3 पार्ट आता है, PCM, P फॉर पॉन्स, C फॉर सेरिबेलम और M फॉर मेडुला ओब्लोंगेटा। तो इसमें जो ऑर्गन्स आते हैं वो होते हैं PCM, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। अगर अपन फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन होता है वो क्या करता है, दिस इज द कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम एंड डाइएनसेफेलॉन। अपना जो फोर ब्रेन होता है वो एक तो सेरिब्रम से और एक डाइएनसेफेलॉन से मिलकर के बना होता है। और 2/3 पार्ट ऑफ द होल ब्रेन, पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है वो तो अपना क्या होता है, सेरिब्रम ही होता है, सॉरी फोर ब्रेन होता है। देन आता है सेरिब्रम, सेरिब्रम इट इज़ द मोस्ट डेवलप एंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट, ये जो अपना सेरिब्रम होता है ये 2 पार्ट में होता है, लेफ्ट एंड राइट, उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इधर, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। These both hemispheres are connected with each other by the heterogeneous nerve rage sheet is called corpus callosum। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों आपस में जुड़े होते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम क्या होती है, नर्व फाइबर्स का एक बंडल होता है, उसको बोलते हैं अपन कार्पस कैलोसम। लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट पार्ट, अपना जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है।
और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा और राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। देन एक्सटर्नल रीजन, अगर अपन नर्व की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन में बाहर की तरफ होता है वो ग्रे मैटर होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, वाइट मैटर होता है। जैसे ये एक्सटर्नल रीजन सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज न्यूरॉन्स ऑफ द नर्व सेल एंड इट इज़ द ग्रे, देयरफॉर कलर इज नोन एज ग्रे मैटर। तो एक्सटर्नल अपने ब्रेन में जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी किससे मिलकर बनी होती है, ग्रे मैटर से। एंड इंटरनल रीजन कंसिस्ट ऑफ द एक्सोन, ये एक्सोन से मिलकर बना होता है, हैंस इट इज़ कॉल्ड वाइट मैटर। और जो इंटरनल होता है वो वाइट मैटर। तो अपने ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है वो मिलकर बना होगा कौन से, न्यूरॉन से, ग्रे मैटर से। और अंदर वाला होगा वो किससे मिलकर बना होगा, वाइट मैटर से मिलकर बना होता है। ऑल फैक्ट्री लॉब किसके लिए होता है बेटा, ये स्मॉल्स के लिए होता है। सेरिब्रम के जो फ्रंटल लॉब होते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑल फैक्ट्री लॉब, और ये स्मेल के लिए होता है, अपने स्मेल्स के लिए होता है। फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम, द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्लानिंग, अपने जो सेरिब्रम होता है वो एक तो प्लानिंग करता है, मेमोरीराइज, थिंकिंग वगैरह के सेंटर कहाँ होते हैं, अपने सेरिब्रम में होते हैं। देन आता है डाइएनसेफेलोन। डाइएनसेफेलोन क्या होता है, ब्रेन का जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस था उनको कॉमन रूप से अपन डाइसेफेलोन बोलते हैं। लोकेटेड बिहाइंड द अंडर द सेरिब्रम एंड सिचुएटेड बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फर्स्ट इज थैलेमस लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द सेरिब्रम, ये सेरिब्रम के बीच में होता है। और इट ब्रॉडकास्ट द सेंसरी इम्पल्स, इसमें जैसे पेन और कन्फर्ट वगैरह के सेंटर होते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये थैलेमस के नीचे होता है। लोकेटेड बेस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द थैलेमस, ये थैलेमस के नीचे होता है और ये कंट्रोल करता है हंगर को, थ्रस्ट को, और कॉन्शियस और टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर वगैरह के सेंटर होते हैं वो कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं।